गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के बच्चों को राजनीति शास्त्र में आज चैप्टर 2 में संविधान निर्माण इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखना है कि संविधान क्या होता है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान का उन्हें कौन बनाता है और ये किस तरीके से बनाया जाता है। ये सब सारी बातें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए और साथ कर हम छात्रों को इस टॉपिक को ठीक से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम जानें कि ये संविधान होता क्या है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासक होते हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए शासक कालांतर में अपनी मनमानी नहीं करने लगे। अपनी मनमानी करने के लिए वो आज़ाद नहीं है, फ्रीडम उनको नहीं दी गई है। कुछ बुनियादी नियम है जिनको उनको स्वयं पालन करना है और प्रत्येक नागरिक को भी, प्रत्येक देशवासी को भी पालन करना है। ये नियमों का मसौदा, ये नियमों का लिखित रूप जो सरकार को, सरकार से जुड़े जितने लोग हैं और प्रत्येक देशवासी और नागरिक को वह नियंत्रित करता है, वह मार्ग प्रशस्त करता है और देश को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दिशा निर्देशित करता है। तो इसी को हम संविधान कहते हैं। अब देखें यह कैसे बनता है, तो इसके बहुत सारे प्रोसेस है, उसकी चर्चा को हम लोग अगले क्लास मतलब चर्चा के क्रम में हम लोग इसको करेंगे। और ये देखिए दूसरा आता है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन। अब हम 1947 में आज़ाद हुए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बहुत वर्षों के बाद और यहाँ अफ्रीका में उसको आज़ादी मिली। अब हमारा देश किस परिस्थिति में गुलाम हुआ और हमको आज़ादी कैसे मिली, बहुत सारा मिलता जुलता जो है उसमें तो स्वरूप दक्षिण अफ्रीका का भी है। जो शर्त कंडीशन हमारे यहाँ लागू हो रहा था वो सब वहाँ शर्त कंडीशन लागू है। तो फिर पहले हम कंपैरिजन कर देखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन कैसे उत्पन्न आती है और वहाँ संविधान कैसे बनता है, और फिर उसका कंपैरिजन कर हम अपने भारतवर्ष में जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की चर्चा किया है। उसमें नेल्सन मंडेला ने अपने संभाषण में ये कहा था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। प्रभुत्व माने उसके शासन का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को तैयार हूं। ये बातें नेल्सन मंडेला ने कहा था। क्यों कि नेल्सन मंडेला पर इसी जो अंग्रेज हमको शासित कर रहा था वह दक्षिण अफ्रीका पर भी उसका शासन था और दक्षिण अफ्रीका पर गोरे लोगों की सरकार, जिसको व्हाइट लोग के देश के लोग कहते हैं, उसने उस पर वो लोकतंत्र की मांग कर रहा था, इसीलिए उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला रखा था। और वहां
एक रंग भेद की नीति थी। वो रंग भेद की नीति, अब इसके इतिहास के बारे में जानिए कि जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए यहाँ आए, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए वहाँ काले समुदाय के लोग, दक्षिणी अफ्रीका जो मूल के जो लोग हैं, वो वहाँ की जनसंख्या, उनकी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत अधिक मात्रा में थे, अधिक था उनका। फिर भारतवर्ष से भी कुछ लोग अंग्रेज अपने शासनकाल में उस उपनिवेशवाद में यहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर वहाँ कुछ काम करने के लिए ले गए। और फिर तो वहाँ तो एक काले लोग थे, एक जो है सो गोरे लोग, अंग्रेज लोग जो आए संख्या में कम थे, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से उनकी सरकार थी। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि अपना शासन प्रभुत्व बनाया। वहाँ एक ऐसे ही वर्ग के लोग थे, न तो काले थे न गोरे थे, इसके बीच में उनका जो स्किन, कलर्ड स्किन के लोग थे, ऐसे लोग थे। तो ये सब लोगों पर वो शासन करते थे, उनको दमन करते थे, और उसको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, न तो वहाँ के सामाजिक जीवन में, न तो राजनीतिक जीवन में, न तो आर्थिक जीवन में, किसी भी ढंग से उनकी आज़ादी नहीं थी। और उन लोगों ने क्या, बुद्धिमानी से अंग्रेजों ने क्या किया था, एक अपार्थीड नियम लागू किया था, जिसमें कि काले समुदाय के लोगों को न शिक्षा में, न शासन में, न सामाजिक और राजनीतिक जैसे क्षेत्र में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, न उनको मत देने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर उसको इतना बुरा लगता था कि साहब जिस देश में हम रहते हैं, जो देश हमारा है, और हम अपने ही देश से हमको अलग कर दिया गया, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसीलिए वहाँ बहुत ही लंबा, करीब 300 वर्षों का संघर्ष जो है मतलब साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो फिर और जब फिर वहाँ आज़ादी मिली, जब बहुत संघर्ष हुआ, बहुत क्रांति हुई, बहुत सारे लोग जेल चले गए, बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर मार दी गई, और उस समय तक बहुत सारे विश्व में देश आज़ाद हो गए थे। तो सारे देशों का जब वहाँ उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो लोग भी इसको आज़ाद करते हैं। और वो आज़ादी फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इस पर क्या करेंगे तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।